जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, राम राम सा खमागणी। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नए स्टडी पल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सभी को गुड इवनिंग। आज हम चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट के मॉडल पेपर 4 के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। आप सभी एक बार अपने यार दोस्तों को शेयर करके आ जाओ। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की क्लासेस लगातार मिलती रहेगी। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सपन प्रिया कहानी संग्रह की रचना किसके द्वारा की गई? विजयदान दत्ता, नरेंद्र कुमार, मुन्ना सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। सपन प्रिया कहानी की संग्रह की जो रचना है विजयदान दत्ता द्वारा की गई। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राज विनोद किसके आदेश पर लिखा गया? महाराणा कल्याणमल, महाराणा प्रताप, महाराणा जसवंत सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो राज विनोद है वे किसके आदेश पर लिखा गया? जल्दी बताइए दोस्तों। राज विनोद जो है महाराणा कल्याणमल द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अमोलक वार्ता किनकी रचना है? अमोलक वार्ता किनकी रचना है? महाराणा कल्याणमल, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, महाराणा जसवंत सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी बताइए दोस्तों। अमोलक वार्ता किनकी रचना है? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? तो जल्दी बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? महाराणा कल्याणमल, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, शिव शंकर भरतिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। शिव शंकर भरतिया को राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई? महाराणा कल्याणमल, विजयदान दत्ता, शिव शंकर भरतिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विजयदान दत्ता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से एक बीननी दो बींद लेखक के रचना के लेखक कौन है? जल्दी बताइए दोस्तों। एक बीननी दो बींद की रचना के लेखक कौन है? महाराणा कल्याणमल, श्रीलाल नतमल जोशी, शिव शंकर भरतिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठे का आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, श्रीलाल नतमल जोशी। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थानी लोग पहली ने काय कियो जावे? जल्दी बताइए दोस्तों। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थानी जो लोग हैं पहली ने काय कियो जावे, बात, मुहावरे आदि, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो राजस्थानी जो लोग होते हैं वे पहली ने काय कियो जावे तो आदि कहा जाए। क्वेश्चन 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, शेरगढ़ का किला स्थित है? 12, बाड़मेर, सिरोही, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो 12, ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वे काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन करता है कहलाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। प्रकाश, विकट, रासो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों। वे काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन करता है तो उसे कहते हैं रासो। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी बताइए दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भोज परमार, शिवचंद्र भरतिया, कन्यालाल सेठिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज परमार द्वारा कराया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा संहिता की खोज की? जल्दी बताइए दोस्तों, किसने कालीबंगा संहिता की खोज की? तो भोज परमार
अमलानंद घोष, कन्हैयालाल सेठी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर प्रिंटिंग मिसिंग है, ये 13 है क्वेश्चन। वे कौन सा लोकगीत ऊंट को पहनाई जाने वाली एक सजावटी डोरी को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? गौरबंद, चाली, इंद्रानी, कवाली। जल्दी बताइए। जो ऊंट होता है उसकी पहनाई जाने वाली सजावटी डोर को तैयार करने के लिए एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है, तो वह ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ कब मनाया जाता है? कार्तिक पक्ष, कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। तो जो करवा चौथ है वे कब मनाई जाती है? कार्तिक पक्ष, कृष्ण चतुर्थी। ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनलाल, कन्हैयालाल, मोनोन, नैन्सी। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो अब्दुल फजल है वे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? वालर, घेर, डांडिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए जल्दी से। वे कौन सा नृत्य है जो भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, घेर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 17, इसका मिलान कीजिए आप। सूची 1 जिसमें लोक देवता दे के, वो सूची 2 जिसमें सवारी का नाम दे रखा है। गोगाजी की सवारी, मिलान कीजिए। गोगाजी, तो गोगाजी का वाहन का क्या नाम है? लिली घोड़ी। दूसरा, रामदेव जी, रामदेव जी की क्या है? लीला घोड़ा, लीलो। मैया जी का किरत काबड़ा, देवनारायण जी का लीलागर। तो 1 का 2 में 2 तीसरा नंबर कट गया। बी का 2 1, बी का है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच्चा 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है। ये अभी जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया एक क्वेश्चन है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताइए। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है लांगोड़िया, बीड़ो बात, मांगलिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो करौली क्षेत्र में कैला देवी है उसकी आराधना में गाया जाने वाला गीत है लांगोड़िया। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, महिलाएं नथ धारण करती है। महिलाएं जो होती है वे नथ कहाँ पर धारण करती है? नाक में, हाथ में, गले में। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो नथ होती है वे नाक में धारण करती है। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, गोगाजी का मेला कब और कहाँ पड़ता है? अभी बताइए गोगाजी का जो मेला है कब और कहाँ पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा मंडी, हनुमानगढ़। चैत्र शुक्ल नवमी, गोगा मंडी, हनुमानगढ़। भाद्रपद शुक्ल नवमी, गोगा मंडी, हनुमानगढ़। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से थार की वैष्णो देवी, रुमाल की देवी और सैनिकों की आराध्य देवी कहलाती है? जल्दी बताइए दोस्तों, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताइए। थार की वैष्णो देवी, रुमाल की देवी और सैनिकों की आराध्य देवी कहलाती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, तन्नोत माता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, तन्नोत माता जो है थार की वैष्णो देवी, रुमाल की देवी और सैनिकों की आराध्य देवी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से चौहानों की इष्ट देवी और मधुमक्खियों की देवी कहलाती है? जिन माता, तन्नोत माता, शीतला माता। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो चौहानों की जो देवी होती है, चौहानों की इष्ट देवी के साथ मधुमक्खियों की देवी कहलाती है जिन माता। ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर। जिन माता का जो उपनाम जो है वह जयंती माता है। जयंती माता है। क्वेश्चन नंबर 23, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? बादशाह का मेला कहाँ? राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा। उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो भाषा का जो मेला है वह ब्यावर में लगता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, माई बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए दोस्तों, माई बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? कोटा, ब्यावर, बांसवाड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो माई बजाज सागर बांध है वह है आपने बांसवाड़ा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे इसमें हिंदी की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और सीईटी, जो भी भाई सीईटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये क्लास इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसका एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक में होने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।